आपको पता है, कभी कभी जिन लोगों को हम सोचते हैं कि हम सबसे अच्छे से जानते हैं, वही सबसे बड़े राज छुपाए होते हैं। आज एक ऐसी ही कहानी है, दोस्ती, शक और एक बड़े सरप्राइज की, जो टीसीई कंपनी के ऑफिस में हुई। और यहीं से कहानी शुरू होती है एक सीधे से सवाल से। क्या स्वाति कुछ छुपा रही है? बस यही एक सवाल सुरेखा के दिमाग में घर कर गया और इसने उसे अपनी ही बेस्ट फ्रेंड पर शक करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये है एक रहस्यमयी राज। देखिए, कहानी है टीसी ऑफिस की। यहां पर थी स्वाति और सुरेखा, सिर्फ कलीग्स नहीं बल्कि जिगरी दोस्त। मतलब उनकी दोस्ती की तो मिसालें दी जाती थी पूरे ऑफिस में। लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जो स्वाति हमेशा हंसती खेलती बातें करती रहती थी, वो एकदम शांत रहने लगी, खोई खोई सी। और बस सुरेखा के मन में शक का कीड़ा जाग गया। अब अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे देखकर सुरेखा से भला कैसे रहा जाता, तो उसने बड़ी हिम्मत करके और फिक्र के साथ पूछ लिया, स्वाति, सब ठीक है? तुम आजकल थोड़ी परेशान सी लग रही हो। वो बस जानना चाहती थी कि आखिर बात क्या है। लेकिन स्वाति का जवाब, अरे नहीं सुरेखा, सब ठीक है, बस थोड़ा काम ज्यादा है। मतलब एक ऐसा जवाब जो किसी को भी यकीन ना आए। और बस सुरेखा का शक और भी गहरा हो गया। उसे पक्का यकीन हो गया कि स्वाति कुछ तो अब बात आ गई थी शक के घेरे में। जो छोटी सी बेचैनी थी वो अब पूरा शक बन चुकी थी। और सुराग भी ऐसे मिल रहे थे जो मामला सुलझाने की जगह और ज्यादा उलझा रहे थे। सोचिए, एक ही दिन में क्या क्या हुआ। सुबह स्वाति एकदम चुप। दोपहर में सुरेखा ने कुछ पूछा तो उसने बात ही टाल दी। और शाम होते होते सुरेखा ने उसे किसी से फोन पर छुप छुप के दबी आवाज में बात करते हुए सुन लिया। और वो फोन पे क्या कह रही थी? कुछ ऐसा, नहीं, अभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सब सही समय पर ही होगा। ये सुनते ही सुरेखा के तो होश उड़ गए। आखिर स्वाति क्या प्लान कर रही थी? कहीं वो किसी मुश्किल में तो नहीं फंस गई? कहानी में ट्विस्ट तो अगले ही दिन आया। एक अजीब सा लिफाफा और उस पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं, बस एक नाम लिखा था, सुरेखा। अब ये राज सिर्फ स्वाति का नहीं था, सुरेखा भी इसमें शामिल हो चुकी थी। और इस लिफाफे के अंदर क्या था? एक छोटा सा नोट। लिखा था, आज शाम 6 बजे ऑफिस की छत पर आना, तुम्हें एक सच पता चलेगा। अब सोचिए, सुरेखा के मन में क्या चल रहा होगा। डर भी और ये जानने की बेचैनी भी कि आखिर सच है क्या, कहीं ये कोई जाल तो नहीं। तो अब बारी थी छत पर मुलाकात की। कहानी का क्लाइमैक्स। शाम के 6 बज गए थे और सुरेखा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और छत की तरफ चल पड़ी। वो दरवाजे की ठीक सामने खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे। बस एक दरवाजा खोलना था और सब कुछ सामने आ जाता। अंदर क्या था? कोई खतरा या उसके सारे सवालों का जवाब? जैसे ही उसने दरवाजा खोला और फिर सच सामने आया। एक ही पल में सारा डर, सारा शक, सब गायब। और उसकी जगह थी सिर्फ खुशी और हैरानी, क्योंकि सच वो बिल्कुल नहीं था जो सुरेखा सोच रही थी। दरवाजा खुलते ही लाइट्स ऑन, और सामने कौन था? स्वाति और ऑफिस की पूरी टीम। और सब एक साथ चिल्लाए, सरप्राइज! और पीछे एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पे लिखा था, बधाई हो सुरेखा, प्रमोशन सेलिब्रेशन। तो ये था वो बड़ा राज। स्वाति की वो चुप्पी, वो सीक्रेट फोन कॉल्स, वो सब सुरेखा के प्रमोशन के लिए एक सरप्राइज पार्टी की तैयारी थी। स्वाति मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं कुछ छुपा रही थी। हम सब मिलकर पिछले 1 महीने से तुम्हारे लिए इस सरप्राइज की तैयारी कर रहे थे। सोचिए, कितना प्यारा राज था ये। तो ये था खुशी का एक राज, एक ऐसा सीक्रेट जो किसी को दुख देने के लिए नहीं, बल्कि ढेर सारी खुशियां देने के लिए रखा गया था। ये कहानी दोस्ती के भरोसे की है। और सुरेखा, उसकी आंखों में तो बस खुशी के आंसू थे। और जानते हैं, ये पार्टी सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं थी, ये उसके पॉजिटिव और हेल्पिंग नेचर का सेलिब्रेशन था। सबक क्या मिलता है? यही कि दोस्ती पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। तो कहानी हमें यही सिखाती है ना, कि कभी-कभी जो चीजें हमें एक बड़ा रहस्य लगती हैं, वो असल में हमारे लिए प्यार और खुशी की तैयारी होती हैं। क्या पता हमारे आसपास भी कोई चुपचाप हमारे लिए ऐसी ही कोई खुशी प्लान कर रहा हो।